नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव पल्स न्यूज और मैं आपका होस्ट। आज हम बात कर रहे हैं बिहार की सियासत से जुड़े उस मुद्दे की जिसने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल बढ़ा दी है। हाल ही में एक खुलासे से चर्चा तेज हो गई है जिसमें दावा किया गया कि मशहूर भोजपुरी अभिनेता और गायक पवन सिंह का नाम जुड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि उनसे जुड़ी एक आर्थिक मांग पर ज्योति सिंह नाम की शख्सियत ने प्रतिक्रिया दी है और इसी को लेकर अब बिहार इलेक्शन 2025 के संदर्भ में कई तरह की बातें उठाई जा रही हैं। हालांकि हम यह स्पष्ट कर दें कि यह पूरा मामला अभी सार्वजनिक बयानों और चर्चाओं के आधार पर सामने आया है। किसी भी पक्ष की ओर से आधिकारिक पुष्टि या न्यायिक हस्तक्षेप की स्थिति सामने नहीं आई है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम तथ्यों को सुलझे ढंग से और सावधानी के साथ आपके सामने रखें ताकि किसी की छवि पर अनावश्यक प्रभाव न पड़े। बिहार चुनाव 2025 के मद्देनजर राजनीतिक माहौल लगातार गर्म हो रहा है। पवन सिंह का नाम पहले भी चुनावी चर्चाओं में आ चुका है और उनके संभावित राजनीतिक एंट्री को लेकर कई बार कयास लगाए गए हैं। दूसरी ओर ज्योति सिंह ने जो भी प्रतिक्रिया दी है वह व्यक्तिगत बयान के तौर पर बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया के जरिए फैली खबरों के अनुसार इस कथित मामले को लेकर कई तरह की व्याख्याएं सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किया गया है। पवन सिंह एक लोकप्रिय कलाकार हैं और उनके चाहने वालों की संख्या लाखों में है। ऐसे में जब उनका नाम किसी भी राजनीतिक या आर्थिक विवाद में आता है तो स्वाभाविक है कि लोगों का ध्यान इस ओर जाता है। आलोचक कहते हैं कि चुनावी मौसम में ऐसी खबरें अक्सर उभरती हैं ताकि सुर्खियां बन सकें। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि जो भी बयान सामने आया उसे तथ्यों की कसौटी पर परखा जाना चाहिए, क्योंकि केवल चर्चाओं से किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। बिहार की राजनीति हमेशा से ही चर्चाओं, विवादों और दावों से घिरी रही है, लेकिन इस बार सोशल मीडिया ने इन विषयों को और तेजी से फैलाने का काम किया है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि जिस रकम को लेकर बात सामने आई वह किसी आर्थिक लेन देन का दावा बताया जा रहा है, लेकिन पुष्टि न होने के कारण इसे अनुमान या आरोपों की श्रेणी में ही देखा जा सकता है। ज्योति सिंह की ओर से जो खुलासा बताया जा रहा है उसमें कहा गया कि यह मुद्दा निजी बातचीत या किसी विशेष संदर्भ से जुड़ा हो सकता है, लेकिन इसे सार्वजनिक विमर्श का विषय बनाए जाने के बाद अब राजनीतिक विश्लेषक भी इस पर अपनी राय दे रहे हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि बिहार इलेक्शन 2025 में मनोरंजन जगत से जुड़े चेहरों की भूमिका पर लगातार चर्चा हो रही है। कई राजनीतिक दल इस बार सितारों को चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति बना रहे हैं ताकि बी हॉटरों पर प्रभाव डाला जा सके। पवन सिंह का नाम ऐसे ही संभावित चेहरों में शामिल किया जाता रहा है। हालांकि उन्होंने अभी तक स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा कि वह चुनाव लड़ेंगे या किसी दल से जुड़ेंगे। दूसरी तरफ ज्योति सिंह ने जिन भी बातों का उल्लेख किया है वह केवल चर्चात्मक दायरे में है, किसी कानूनी प्रक्रिया या आधिकारिक घोषणा की तरफ संकेत नहीं देते। इसलिए इस वक्त जरूरत है कि इस मुद्दे को अफवाह या सनसनी की बजाय जिम्मेदाराना ढंग से देखा जाए ताकि किसी की प्रतिष्ठा पर अनावश्यक असर न पड़े। बिहार चुनाव अपने आप में बेहद अहम माने जा रहे हैं। इस बार युवाओं, महिलाओं और गांवों की भागीदारी को लेकर राजनीतिक दल विशेष रूप से सक्रिय हैं। ऐसे हालात में मशहूर चेहरों के नाम जब खबरों में आते हैं तो उनके सामाजिक प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अफवाहों और अपुष्ट सूचनाओं का दौर चुनावी माहौल में हमेशा देखा जाता है, लेकिन देश के कानून और मीडिया की जिम्मेदारी है कि किसी भी बयान को सत्यापित करने के बाद ही जनता के सामने लाया जाए। ज्योति सिंह द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी पर अभी तक कोई आधिकारिक जांच या बयान जारी नहीं हुआ है, इसलिए इस पर किसी निष्कर्ष या आरोप की पुष्टि करना उचित नहीं होगा। हमने कई राजनीतिक विश्लेषकों से बात की तो उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले इस तरह की खबरें या बयान सामने आना कोई नई बात नहीं है, बल्कि यह एक रणनीतिक या प्रचारात्मक गतिविधि भी हो सकती है। लेकिन जब तक कोई ठोस सबूत सार्वजनिक न हो तब तक इसे केवल चर्चा माना जाना चाहिए। पवन सिंह की लोकप्रियता बिहार, उत्तर प्रदेश और भोजपुरी भाषी इलाकों में काफी अधिक है और उनके नाम के साथ जुड़ा कोई भी कथित बयान
लोगों का ध्यान आकर्षित करता है, लेकिन यह भी जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति पर बिना सबूत टिप्पणी न की जाए। इस विषय में जो भी सूचना प्रसारित की जा रही है, हम उसे निष्पक्ष दृष्टिकोण से आपके सामने रख रहे हैं, ताकि तथ्य और चर्चा के बीच संतुलन बना रहे। बिहार चुनाव में इस बार विकास, बेरोजगारी, शिक्षा और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर गंभीर बहस होने की संभावना है। युवा मतदाता चाहते हैं कि जो भी चेहरे सामने आएं, वह समाज के लिए ठोस और सकारात्मक काम करने वाले हों। ऐसे समय में मनोरंजन जगत से जुड़े नामों पर भी जनता खास नजर रखती है कि कौन व्यक्ति राजनीति में आकर क्या भूमिका निभा सकता है। इस कथित आर्थिक मांग या खुलासे को लेकर अगर भविष्य में कोई आधिकारिक बयान आता है, तो उसकी जानकारी भी हम आप तक जिम्मेदार तरीके से पहुंचाएंगे। फिलहाल जो स्थिति है, उसमें यह कहा जा सकता है कि मामला केवल सोशल मीडिया आधारित चर्चा तक सीमित है और इससे किसी की छवि को ठेस न पहुंचे, इसलिए हर शब्द को सावधानी से समझना जरूरी है। हम यह भी दोहराते हैं कि लाइव पल्स न्यूज हमेशा संतुलित, निष्पक्ष और संवेदनशील पत्रकारिता की पक्षधर रहा है। हमारा उद्देश्य खबर देना है, न कि अफवाह फैलाना। इसलिए हम तथ्यों की पुष्टि से पहले कोई ठोस दावा नहीं करते। बिहार इलेक्शन 2025 का माहौल हर दिन नया मोड़ ले रहा है और आने वाले समय में कई नए चेहरे और दावे भी सामने आ सकते हैं। पवन सिंह और ज्योति सिंह से जुड़ा यह कथित प्रकरण, चाहे राजनीतिक साजिश हो या सोशल मीडिया प्रचार, इसकी वास्तविकता केवल प्रमाण और जांच से ही सामने आ सकेगी। जब तक ऐसा न हो, तब तक हर व्यक्ति की गरिमा और अधिकार का पूरा सम्मान होना चाहिए। दर्शकों से हम यही कहना चाहते हैं कि किसी भी वायरल बयान या दावे को अंतिम सत्य न माने, बल्कि विश्वसनीय स्रोतों से प्रमाणित जानकारी पर भरोसा करें। लाइव पल्स न्यूज इसी जिम्मेदारी के साथ आगे भी आपको हर अपडेट देता रहेगा, और अगर इस विषय में कोई आधिकारिक पक्ष सामने आता है, तो हम उसे भी निष्पक्षता से रखेंगे। अंत में हम अपने दर्शकों का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी खबरों पर भरोसा करते हैं और हमें लगातार समर्थन देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सटीक और संतुलित खबरें आप तक पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल लाइव पल्स न्यूज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हर बड़ी खबर आप तक बिना किसी विलंब के पहुंचती रहे। जुड़े रहिए लाइव पल्स न्यूज के साथ, जहां खबर सिर्फ खबर होती है, अफवाह नहीं। अब जैसे जैसे यह मामला सुर्खियों में आया है, वैसे वैसे राजनीतिक विश्लेषक यह भी मान रहे हैं कि मनोरंजन और राजनीति का मेल अब किसी एक राज्य तक सीमित नहीं रह गया है। बिहार में पहले भी कई फिल्मी कलाकार चुनावी मंचों पर देखे गए हैं, लेकिन इस बार माहौल सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए और भी अधिक संवेदनशील हो गया है, क्योंकि जनता सीधे तौर पर अपनी राय प्रकट करती है और वायरल खबरें पलक झपकते फैल जाती हैं। यही कारण है कि जो भी नाम बिहार चुनाव से जोड़ा जाता है, उस पर जनता तुरंत प्रतिक्रिया देती है और उससे चर्चा का नया दौर शुरू हो जाता है। पवन सिंह जैसे लोकप्रिय व्यक्तित्व चाहे खुद चुनाव लड्डीढें या न लड्डीढें, उनका नाम सामने आने भर से विपक्ष और समर्थक दोनों ही सक्रिय हो जाते हैं। वहीं ज्योति सिंह का जिक्र होने के बाद कई लोगों ने इस पूरे विषय को चुनावी नैरेटिव से जोड़ना शुरू कर दिया है। कई लोगों का कहना है कि ऐसे बयान प्रायः तब सामने आते हैं जब कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति तैयार हो रही हो और मुद्दों को मोड़ देने की कोशिश की जाए। हालांकि यह कहना जल्दबाजी होगी कि ऐसा ही कुछ हो रहा है, क्योंकि अभी तक जो बातें चर्चा में हैं, वे निजी दावों और अप्रत्यक्ष बयानों पर आधारित हैं। चुनावी रणनीतिकारों का मानना है कि जब भी किसी बड़े कलाकार या सार्वजनिक व्यक्तित्व का नाम राजनीति से जोड़ा जाता है, तो पहले उनकी छवि को अलग अलग स्तरों पर परखा जाता है। कई बार आरोप प्रत्यारोप के जरिए यह जांच की जाती है कि जनता उनकी लोकप्रियता को किस स्तर पर स्वीकार या अस्वीकार करती है। इस घटना या कथित खुलासे को भी कुछ विशेषज्ञ इसी दृष्टिकोण से देख रहे हैं। साथ ही वे यह भी कह रहे हैं कि कानूनन बिना प्रमाण के किसी भी व्यक्ति पर आर्थिक मांग या विवाद का आरोप न तो साबित किया जा सकता है और न ही उसे गंभीरता से स्वीकार किया जा सकता है। यही कारण है कि अभी यह पूरा मामला केवल चर्चाओं तक सीमित है। बिहार चुनाव 2025 के मद्देनजर युवा मतदाता इस बार काफी सजग हैं और राजनीति से जुड़े हर छोटे और बड़े अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं।
वे यह भी देखना चाहते हैं कि अगर फिल्म या मनोरंजन जगत से कोई नाम चुनावी क्षेत्र में प्रवेश करे तो उसकी राजनीतिक समझ कितनी गहरी है और वह समाज के लिए क्या दृष्टिकोण रखता है। इसलिए इस तरह की किसी भी खबर या खुलासे को केवल सनसनी की तरह नहीं, बल्कि व्यापक सोच के साथ समझे जाने की जरूरत है। वहीं वरिष्ठ सामाजिक विश्लेषकों ने यह भी कहा है कि किसी चर्चा का असर तभी व्यापक होता है जब जनता उसे स्वीकार करती है या उसे लेकर भावनात्मक रूप से जुड़ती है। फिलहाल यह मुद्दा केवल एक बयान के रूप में देखा जा रहा है और इसे लेकर किसी भी बड़े राजनीतिक दल की ओर से प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिससे यह साफ होता है कि अभी यह मामला पूर्वानुमानों और व्यक्तिगत राय की सीमाओं में ही है। अगर भविष्य में किसी पक्ष की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आती है तो तभी साफ होगा कि इस चर्चा की वास्तविकता क्या है और इसका चुनावी समीकरणों पर कितना असर हो सकता है। बिहार की राजनीति में हमेशा से यह देखा गया है कि जो नाम जनता से जुड़ाव रखते हैं वे जब भी चुनावी मंच पर आते हैं तो जनता का रुझान प्रभावित होता है, लेकिन केवल लोकप्रियता राजनीति का पर्याय नहीं बनती। कई मामलों में यह भी देखा गया है कि बड़े नामों के बावजूद चुनावी सफलता नहीं मिली, क्योंकि जनता ने काम और नीतियों के आधार पर अपना मत दिया। इसलिए अगर कोई भी चर्चित चेहरा भविष्य में चुनावी प्रक्रिया में शामिल होता है तो उसे केवल पहचान नहीं, बल्कि ठोस दृष्टिकोण और साफ छवि के आधार पर स्वीकार किया जाएगा। पवन सिंह के चाहने वाले जरूर यह उम्मीद करते हैं कि अगर वह राजनीति में आए तो समाज के विकास और अपने क्षेत्र की बेहतरी के लिए ठोस काम करें। वहीं ज्योति सिंह द्वारा कथित तौर पर किए गए खुलासे को लेकर अब भी जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, उनमें लोग संयम बनाए रखने की अपील भी कर रहे हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हर बयान को सनसनी बनाने की बजाय उसे तथ्यों की कसौटी पर परखा जाना चाहिए, ताकि किसी गलतफहमी या विवाद की स्थिति न बने। फिलहाल मीडिया जगत भी इस खबर को जिम्मेदारी से पेश कर रहा है और अधिकतर चैनल इस विषय को अपुष्ट जानकारी के रूप में ही रख रहे हैं। इससे यह भी समझ आता है कि खबरों को अब केवल सुनने सुनाने के आधार पर नहीं, बल्कि संवैधानिक और सामाजिक मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया जा रहा है। बिहार चुनाव के दौरान यह भी देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूब चैनल भी चुनावी माहौल को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लोगों का झुकाव अब पारंपरिक मीडिया के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की ओर भी बढ़ गया है और यही कारण है कि कोई भी वायरल बयान या दावा तुरंत चर्चा का हिस्सा बन जाता है। लेकिन इसकी चुनौती यह है कि सही और गलत की पहचान करना कई बार कठिन हो जाता है। इसलिए दर्शकों की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है कि वह बिना प्रमाण के किसी निष्कर्ष पर न पहुंचे। बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों में क्षेत्रवाद, जातीय समीकरण और विकास की बहस हमेशा केंद्र में रहते हैं और जब कोई चर्चित व्यक्तित्व खबरों में आता है तो इन सभी बातों को जोड़कर देखा जाने लगता है। इसलिए यह भी जरूरी है कि किसी भी अफवाह या अपुष्ट बयान को सामाजिक संतुलन बिगाड़ने वाले कारक के रूप में न पेश किया जाए। कई कानूनी विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि अगर किसी बयान में किसी पर आर्थिक मांग या धन से संबंधित आरोप लगाया जाता है तो उसकी जांच के लिए उचित माध्यम अदालत या प्रशासन होता है, न कि सार्वजनिक मंच जहां पर केवल अटकलों पर प्रतिक्रिया दी जाती है। अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि इस मामले को लेकर कोई कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई है। इसीलिए इसे विवादित विषय की बजाय केवल चर्चा का मसला मानना ज्यादा उचित होगा। लाइव पल्स न्यूज की ओर से हम यह भी बताना चाहते हैं कि मीडिया की भूमिका केवल विवाद को बढ़ाना नहीं, बल्कि उससे जुड़े पहलुओं को समझदारी से जनता तक पहुंचाना है। आने वाले समय में अगर इस मामले पर कोई नया मोड़ सामने आता है तो हम तथ्यों के साथ उस जानकारी को प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल हमारा मकसद केवल यह है कि आप तक हर वह जानकारी पहुंचाई जाए जो जनता में चर्चा का विषय बनी हुई है, लेकिन उसके साथ यह भी साफ रहे कि जानकारी केवल उतनी ही प्रामाणिक मानी जाए जितनी आधिकारिक रूप से पुष्ट हो चुकी हो। इन सब बातों के बीच बिहार चुनाव का माहौल हर दिन दिलचस्प होता जा रहा है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों की घोषणाओं और गठबंधनों पर काम कर रहे हैं और जनता यह देखना चाहती है कि कौन सा चेहरा विकास की दिशा में सार्थक योगदान दे सकता है, चाहे वह कोई राजनीतिक नेता हो, कोई फिल्म अभिनेता हो या कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो।
जनता का विश्वास तभी मिलता है जब विश्वसनीयता कायम होती है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में इस तरह की और भी खबरें सुर्खियों में होंगी, लेकिन उनका प्रभाव तभी स्थिर होगा जब वे प्रमाणित तथ्यों पर आधारित हों। हम अपने दर्शकों से फिर यही कहना चाहते हैं कि लाइव पल्स न्यूज आपके भरोसे पर कायम रहे। इसके लिए हम हर खबर को निष्पक्षता और संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही खबरें आप तक लगातार और सटीक तरीके से पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल लाइव पल्स न्यूज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सच्ची और संतुलित पत्रकारिता हर घर तक पहुंच सके। अगले अपडेट में हम फिर मिलेंगे, तब तक जुड़े रहिए लाइव पल्स न्यूज के साथ, जहां खबर जिम्मेदारी से पेश की जाती है और हर मुद्दे को सम्मानजनक ढंग से समझाया जाता है।